हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों की त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही डॉस है। और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चों को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is internal growth of factor. Friend, here is the internal growth. I have already learned to the external factor and the here internal growth of factor. In addition to the external factor, as I discussed above, there are some substance are produced in the plant body itself, which affect the growth of plant. There are called plant hormones, or phytohormones, or growth hormone. There is a three names of here: plant hormone, phytohormones, and growth hormone. A phytohormone is the organic substance produced in a small quantity in a one part of plant body and capable of the moving to other part. It's influence the growth of that part. That is the most important for here. Then one part plant a body capable to moving to other part is influenced to growth of that part. The growth of plant can be also influenced by the content synthetic chemical resembling of plant hormones, both in a structure and function. These are called growth regulator. That is called to the growth regulator. The growth regulator is the most important for the exam view. They are not produced by the plant naturally. The growth regulator are chemical substance other than the naturally produced hormone which are promote to the inhibit to the modify growth and the development in a plant. Here the naturally is a produced growth hormone are broadly grouped under 5 major class. There is auxin, globulins and cytokinases and athonines and the abscisic acid. Abscisic acid is a here. So here first topic is a auxilin. Auxilin means the auxilin is a growth promoter. There is auxins is generally produced by the growing apex of stem and root of plant. The auxin is the most important hormone. There is a produced by the apex of stem and is a help in the innervations of the shoot and the root tips behind the apical meristem. The naturally produced auxin is an indole as a 3 acetic acid means
IAA. There are also produced by the chemical synthesis which shows some physiologically response like a axine, and some of synthetic axine is the indole 3-periodic acid mean IBA means 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and there is called 2,4-D, and the naphthalene acetic acid means NAA. The Greek word is axillin mean to grow. It is a first isolated from the human urion. There is a formation as a form of human urion, and the experiment above was performed by the fetus went on the octet seedling to the seed the effect of axillins, and when the tips of octa celopatius and the earlier short is removed, a growth stop. When the removal tips is placed on a block of agar angulations materials for the seaweeds, and they're about on over. This agar is a block in them placed on the cut end of the seedling, and it was the observed that the growth of the seedlings started again, and it show that is there are some time that a pass from their cut tips into the agar block, which help to be a restart the growth. This was a named axines, a plant hormone. The axillin is a plant hormone here. And what is the function of the axillin in a plant hormone? So here is the function of the axillin. Axillin is a promoter cell aggregations and is a suppressive to the growth of lateral bud, and if the tips of the plant is removed, there is a lateral branches and begin to grow. In a most of the plant apicals buds, especially in the development of lateral buds, and this is called to the apical dominance. There is apical dominance is the most important here, and is a delay fall of the leaves and the leaf obstructions. And there is NAA is a naphthalene acetic acid is a use for preventing fruit drops in an apple before there are a rip. There is a E point is a 2 and 4,2-D dichlorophenoxyacetic acid act is a dicot weticide. Weticide is the most important for the function of the axillins in a plant. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है वृद्धि के आंतरिक कारक। देखिए वृद्धि के हमने जो है पहले हमने बाहरी कारक के बारे में पढ़ा था, जिसमें तापमान टेम्परेचर सभी आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, पानी इवन पानी भी आया था। ठीक है, अब जो हमारा है आंतरिक कारक, जिसमें हार्मोन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आंतरिक का मतलब होता है अंदर। तो अंदर जो है आपको पता है कि हार्मोन का ही अपना कार्य होता है और वही करता है सुचारू रूप से। कहते हैं वर्जित किए गए बाहरी कारकों के साथ साथ हम कुछ जोड़ सकते हैं। कुछ पदार्थों के पौधे अपने शरीर के उत्पन्न करते हैं जिनके पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इन्हें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन या वृद्धि हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी इसको 3 नाम से जाना जाता है, पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हो। कहते हैं फाइटो हार्मोन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिन्हें बहुत कम मात्रा में पौधों के किसी एक भाग में उत्पादित किया जाता है और जो उस भाग के वृद्धि को प्रभावित करते हुए दूसरे भाग में गति करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है कि फाइटो हार्मोन जो होती है दोस्तों ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जिन्हें बहुत कम मात्रा में पौधों के किसी एक भाग में उत्पादित किया जाता है और ये दूसरे पार्ट को जो है भागों में गति करवाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं पौधे की वृद्धि को कई अन्य रसायन से भी प्रभावित होती है जिनकी संरचनात्मक कार्य बिल्कुल पादप हार्मोन के समान ही देखा जाता है, यानी पादप हार्मोन के समान ही दिखते हैं। इसको वृद्धि नियामक यानी ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, यानी इसको सिंपल भाषा में जो है आप वृद्धि नियामक कहते होगे या ग्रोथ रेगुलेटर भी कहोगे। ये पौधे द्वारा प्राकृतिक रूप से जो है उत्पादित नहीं होते हैं, ये मनुष्य द्वारा जो है इस्तेमाल करके दिया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। कहते हैं वृद्धि नियामक रासायनिक पदार्थ भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले हार्मोन के सामान्य ही पौधों में वृद्धि और परिवर्धन को बढ़ाते हैं, रोकते अथवा उत्प्रेरित करते हैं। देखिए दोस्तों हार्मोन जो होता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है भूमिका अदा करता है, चाहे पौधे की वृद्धि में हो या परिवर्धन के पौधों में हो या पौधों की वृद्धि रोकने में हो या कई रूपांतरण में हो, तो सभी जगह जो है पौधे की वृद्धि के लिए हार्मोन जो है उत्तरदायी होती है। ऐसा ही इंसानों में भी होता है, यानी इंसानों के जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि उनकी वजह से क्या होता है कई मानवों में जो शरीर के जो है विकास और वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और कहते हैं इंसानों में अगर हार्मोन रुक गया तो उस पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही जो है प्रभाव हमें
प्लांट पे भी देखने को मिलता है। कहते हैं जो हार्मोन जो है प्लांट में आप देखोगे वही हार्मोन जो है इंसानों के भी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे ऑक्सीन हो गया, जिब्रोलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया और एबोसिटिक अम्ल हो गया। एबोसिटिक अम्ल यानी सारे के सारे जो होते हैं वृद्धि के लिए उद्दीपित होते हैं और वृद्धि के लिए कारक भी माने जाते हैं। इसी से पौधे जो है वृद्धि और जो है सारे प्रक्रिया इन्हीं हार्मोनों के द्वारा ही अपना जो है संपन्न करती है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन का क्या कार्य है और ऑक्सीन होती क्या है। कहते हैं ऑक्सीन जो होती है अपना एक विशेष स्थान रखती है। ऑक्सीन एक ऐसी वृद्धि कारक है जो पौधों के तने और जड़ों में बढ़ते हुए शीश द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए ये उत्पन्न होने की जगह कहाँ होता है, जड़ों और तनों में होती है। ठीक है, जड़ों और तनों में होती है और यह प्रो तथा जड़ों के शीश के पीछे स्थित विभोजक के लंबाई में बढ़ने में मदद करती है। यानी इसके जो शूट होते हैं उसको बढ़ने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना योगदान देते हैं। कहते हैं ये प्राकृतिक रूप से उत्पादित इंडो 3 एसिडिक एसिड यानी इंडोल 3 एसिडिक एसिड अथवा इसको हम IAA के नाम से भी जानते हैं, यह रासायनिक संश्लेषण द्वारा भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो ऑक्सीजन के सामान्य ही कार्यरत प्रक्रिया के रूप में कृत्रिम ऑक्सीजन इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड का उपयोग किया जा सकता है। देखिए ये सिंपली बात बताया जाए तो ये पौधों में तो उत्पन्न होती है, लेकिन जनरली अब जो है नेचुरली इफेक्ट को डाल के आप जो है कृत्रिम चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यानी कृत्रिम रूप में जो होती है इसमें इंडोल 3 एबोटिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए 2,2,4 डाइक्लोरोफिनोक्लोसे एसिटिक अम्ल यानी डाइक्लोरोफिनोक्लोसे एसिटिक अम्ल जिसको 2,4-AD भी कहते हैं, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देता है। साथ में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो होती है यानी Na जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, जो कि इंसानों के द्वारा निर्मित होती है। अगर हम देखें एक्सोन का मतलब क्या होता है, एक्सन का मतलब यही होता है कि इसे वृद्धि करना, इसका मतलब ही होता है एक्सीजन का मतलब यही होता है वृद्धि करना। और ये सब प्रथम जो है मनुष्य के मूत्र के पृथक किया गया था, यानी ये जो था मनुष्य के मूत्र में मिला था। ठीक है, तब से जाके ये हार्मोन जो है काफ़ी जो है लोगों के बातों में आया है, लोगों के जो है नज़रियों में आया है। कहते हैं फिस्टल वेस्ट यानी फिस्टल वेंट ने जय के पौधों पर ऑक्सीजन का प्रभाव देखने के लिए एक प्रयोग भी किया था। जब जय के प्रयुक्त चोल यानी कोलेप्टल्स आरंभिक पर्वों में शीश को काट कर हटा दिया जाता है तब उसकी वृद्धि रुक जाती है। कटे हुए शीश को एगार के ब्लॉक पर समुद्री अवतुल से प्राप्त जो है जिलेस्टोन्स पदार्थ प्राय 1 घंटे तक रखा जाता है। इसके बाद इस अगार पर रखी गई पौधे और काटी हुई पौधे पर रख दिया जाता है। यह देखा गया कि पौधे में फिर से वृद्धि शुरू हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर एक कुछ ऐसा था जो कटे हुए शीश के अगार ब्लॉक पर पहुँच गया और जिससे वह वृद्धि दोबारा शुरू हो गया। इस वस्तु का जो है नाम पादप हार्मोन ऑक्सीजन दिया गया। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसको अगार पे किया गया था। अगार जो है केमिकल होता है, तो कहते हैं उस पर जो है पौधों को काट के डाल दिया गया, कटे हुए शीश को अगार के ऊपर डाला गया और फिर जो है इसको दूसरे पौधों को ला के वहाँ रखा गया और देखिए अगार पे जो है पौधा धीरे धीरे वृद्धि करने लग गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं अगार जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए भी अगार अत्यंत महत्वपूर्ण जो है केमिकल रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पर है ऑक्सीजन के कार्य। देखिए ऑक्सीजन का कार्य क्या है, अब कार्य भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये कोशिका की लंबाई बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है, यानी कोशिकाओं की लंबाई के लिए ये उत्तरदायी होती है। यह पार्श्व मुकुलन की वृद्धि को भी रोकता है। यदि पौधों के शीश को काट दिया जाए तो पार्श्व शाखाएं वृद्धि करना आरंभ कर देती है और अधिकतर पौधों में शीश के मुकुलन और पार्श्व मुकुलनों की वृद्धि को ही रोकता है। इसे ही हम शीश प्रभावित करते कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है अपने स्थान पर, मुकुलन की वृद्धि को भी रोकता है ऑक्सीन। और ये पौधों के शीश को हटा दिया गया तो ये शाखाएं वृद्धि करना भी आरंभ कर देती है। तो ये जो है ऑक्सीजन के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य में से एक माना जा सकता है। साथ में अगर देखा जाए तो ये पत्ती का जो है गिरना भी रोकता है, यानी ऑक्सीजन की वजह से ही पत्ती जो है गिरने से रुक सकती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है पत्ते गिर जाते हैं। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन का जो है कार्य में से आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है NaA यानी नैप्थलीन एसिडिक एसिड। देखिए नैप्थलीन एसिडिक एसिड जो है को सेब को पकने से पहले गिरने को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सेब जो है नीचे गिर के खराब हो जाता है, इसलिए जो है Na नैप्थलीन एसिडिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है सेब को पकने से पहले गिरने से रोकने के लिए इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद है हमारे समक्ष
2,4-D24 डैक्सोफेरोनोक्सी एसिडिक एसिड। ये जो होता है अब्तुलनाशी यानी विटिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटिसाइड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम साफ शब्दों में जो है क्या कह सकते हैं, इसको खरपतवार नाशक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। The next hormone is gibberellin. Friend, gibberellin is the most important hormone here. Gibberellins are gibberellic acid. That is called gibberellic acid was initially isolated from the fungus Gibberella. Gibberella means Figocori. Figocori in the plant in there produce a embryos, root and the young leaves, and it is a enhanced the growth. There is the most important hormone for the gibberellins there. What is the function of the gibberellins? So here, it is a help to the ignorant to stem genetically draft plants. By using the gibberellins, their height of their draft and plant can be increased, and it's a break dormancy of seeds and buds. It's an induce of parathyrocarpus is a formation of the seedless fruits without fertilization or provide stimulus received by the pollination. That is the most important function for the air. The formation of seedless fruit without fertilization or provide stimulus of received by pollination. तो यहाँ पर जो है जिबरेलिन के बारे में जो है हम जानेंगे। जिबरेलिन जो है हमारा दूसरा टाइप के हार्मोन है जो प्लांट में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। कहते हैं जिबरेलिन या इसको जिबरेलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जिबरेलिन जो होती है जिबरेलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे पहले जिबरेलिक कवक यानी फिजिकोराई से निकाला गया था। यानी फिजिकोराई एक तरह का कवक था, ठीक है, जिबरेलिन कवक था जिससे ये इसको निकाला गया था, इसलिए इसका नाम जो है जिबरेलिन रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि फिजिकोराई से निकलने से इसका था। पौधों में ये भ्रूण और जड़ें तथा युवा पत्तियों उनके वृद्धियों के लिए ये उत्तरदायी होती हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इनका जो है कार्य होती है और कितना इंपॉर्टेंट जो है ये होते हैं। ये मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं, अगर आप देखिएगा भ्रूण देखिएगा, जड़ें देखिएगा या युवा पत्तियाँ, जो भी मतलब अभी पत्तियाँ बनी हैं उनमें जो है जिबरेलिन नामक जो है आपको हार्मोन पाया जाएगा, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब जिबरेलिन का कार्य क्या होता है, देखिए कार्य के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये कुछ विशेष पौधों के तने की लंबाई बढ़ने में मदद करती है, यानी ग्रोथ ऑफ जो है पौधों का जो प्लांट के ग्रोथ के लिए ये उत्तरदायी होती हैं। जिबरेलिन के उपयोग से पौधे जो है होते हैं लंबाई भी बढ़ जाती है, यानी जो बौने पौधे होते हैं उनकी भी लंबाई बढ़ जाती है। तो जिबरेलिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है प्लांटों में। कहते हैं ये बीजों तथा मुकुलों की प्रस्तुत अवस्था समाप्त कर देती है, यानी बीजों और मुकुलों की जो है प्रस्तुति अवस्था को समाप्त कर देती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। यह जो है अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन के बिना बीज वाले फलों का निर्माण में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। यानी जिन पौधों ने बीज देने की क्षमता खो दिया है या फलों के निर्माण की क्षमता खो दिया, उनमें भी ये जो जिबरेलिन नाम के जो है हार्मोन कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ये कहाँ पाया जाता है, भ्रूणों, जड़ों, युवा पत्तियों में पाया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग क्या है, ये जो है पौधों के जो लंबाई बढ़ने में हेल्प करती है और जो है बिना निषेचन के बिना बीज वाले फलों के निर्माण में भी ये कई मायने में इम्पोर्टेंट है। तो यही बात आपको यहाँ पर याद रखना है। द नेक्स्ट हार्मोन इज अ साइटोकाइनेसिस। Friend, here the cytokinesis is the most important hormone here. There is a third, where is excreted from the coconut milk. There is the form from the coconut milk, and cytokinesis are synthesized in the root apex and endosperm of the seeds and the young fruits, where a cell division take place continually. There is a formation of hair, root apex and endosperm of seed and young fruits. There is cell division take place. There is the most important of cytokinesis and here function. The function of the cytokinesis here, there is stimulate cell division, cell engagement and the cell differentiation, and they prevent to against of plant products, and they inhibit to the apical dominance and the help in the growth of lateral roots into the branches. There is a most important function here, the apical dominance and the help in the growth of lateral roots into branches. There is a most important feature here.
दोस्तों यहाँ पर जो है साइटोकाइनेसिस के जो है अपना एक इम्पोर्टेंट महत्व है। कहते हैं इनको नारियल के दूध से निष्कर्षित से प्राप्त करते हैं, यानी इसको कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, कोकोनट मिल्क से प्राप्त करते हैं, जो कि आपको समझ होना चाहिए कि निष्कर्षित कहाँ से किया जाता है, नारियल के दूध के से निष्कर्षित किया जाता है। साइटोकाइनेसिस जड़ों के शीर्ष, बीजों के भ्रूण पोषण में, नए फलों आदि में संश्लेषित होती है और यहाँ पर कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। देखिए ये साइटोकाइनेसिस हार्मोन जो है काफ़ी मानने में इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ये प्राप्त सबसे पहले कहाँ होती है, तो नारियल के दूध के रूप में प्राप्त होती है। अगर आप देखोगे तो जड़ों में भी पाया जाएगा और बीजों में, और जो है भ्रूण पोषण के नए पौधों के फलों में भी ये जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। कहते हैं साइटोकाइनेसिस के कार्य क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं कोशिका विभाजन हो, कोशिका विस्तारण हो और विभेदन हो, सभी जगह जो है साइटोकाइनेसिस का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है विभाजन करने में, चाहे वो कोशिका विभाजन हो या कोशिका विस्तारण हो। तो यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका जो है बात रखता है। कहते हैं ये पौधे के अंगों को जो जीर्णता को रोकता है, यानी पौधों के जो अंगों का जीर्णता होती है उनको रोकने में ये काफ़ी जो है साइटोकाइनेसिस हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। कहते हैं ये शीर्ष स्थल प्रभावित को रोकते हैं तथा पार्श्व मुकुलन की वृद्धि में भी काफ़ी हद तक ये मदद करता है। The next hormone is ethylene. Ethylene is the gaseous hormone. That is the most important hormone here. The ethylene is a gaseous hormone. It is found is a ripening fruit. The ripening fruits is there and young flower and the young leaves. That is the most important found to the fruits, ripening fruits, young flowers and young leaves. There is a function of the ethylene. It is introduced to the ripenings of fruits. The ripenings, the reason beings of fruit are present of hormone ethylene. There is a fruit ripening means of ethylene hormone is present here. The banana also is ripening for the some time of room temperature. It's a promote to the sensitivity of the absence of leaves and flower. And in a cell, it's only increasing the valence, not via length. There is the most important function. And next is and final abscisic acid. There is a fifth is a hormone abscisic acid. Abscisic acid is known as the dominant. It is naturally occurring to growth of inhabit from to in the wide variety of plants and is a synthesis in the leaves. There is the most important there is synthesis of the leaf and the function of abscisic acid here. It is introduced to the dominancy of the buds and the seeds are opposite to the gibberellin and which a break a demorances and it's a promote to the sensitivity of leaves as the fall of the leaves happen due to the abscisic acid. It's an able to seed germination and development. It's a causing the closing of the stomata also. There is the most important function here, the closing of the stomata. दोस्तों यहाँ पर जो है एथिलीन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन माना गया है। कहते हैं ये गैसीय फॉर्म में उपलब्ध होती है, यानी गैस के रूप में ये हार्मोन प्रेजेंट होती है। ये पके हुए फलों, फूलों और पत्तियों में भी पाया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये फलों, फूलों और पत्तियों में पाया जाता है। कहते हैं एथिलीन के क्या कार्य होते हैं ये भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह फलों को पकने को लिए प्रेरित करता है। देखिए फल जो पका हुआ होता है कई मायने में इसी हार्मोन का उत्तरदायी होती है, क्योंकि एथिलीन जो होती है वो फल को पकने में मदद करती है और ये हार्मोन जो है ग्रोथ को काफ़ी तेज करती है, जिसकी वजह से फल जो है बहुत जल्दी पक जाता है। अगर अगला पॉइंट देखा जाए दोस्तों तो ये कहता है कि ये पत्तियों और फूलों की विनयता और विलंघन को बढ़ाता है, यानी एक प्रोमोटर का कार्य करता है पत्तियों और फूलों के आगे उद्दीपित होने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं ये कोशिकाओं की केवल चौड़ाई में वृद्धि करता है, लंबाई में नहीं करता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह कोशिकाओं की केवल चौड़ाई में वृद्धि करता है, लंबाई में नहीं करता। तो ये सारे काम इसी हार्मोन का है। कहते हैं अगला और अंतिम हमारा जो हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है वो पाँचवा है, जिसे हम एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं, यानी एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एब्सिसिक एसिड जो होती है दोस्तों कई मायने में ड्रोमिन नाम से भी जाना जाता है, इसको हम ड्रोमिन नाम से भी जानते हैं, जो बहुत सारे पौधों में प्राकृतिक वृद्धि निमायक रूप में पाया जाता है और ये पत्तियों में संश्लेषित होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखता है कि पत्तियों में संश्लेषित होती है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप में ये जो है एब्सिसिक एसिड जो होती है
बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए, अगर आप कार्य इसके जानोगे तब समझ में आएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले तो यही कहते हैं कि एसिडिक एसिड के कार्य क्या होते हैं। देखिए, ये जिबरेलिन के विपरीत यह मुकुलों और बीजों में सुतु अवस्थाओं को प्रेरित करता है। कहते हैं सुस्त अवस्थाओं को तोड़ता है, जोड़ता है और तोड़ता है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर ये निभाता है। ये पत्तियों की वरीयता को बढ़ाता है और इसका अर्थ है कि पत्तियों का झड़ना एसिडिक एसिड के कारण ही होता है। आप देखते हो कि पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, और पत्ते कब झड़ते हैं? जब सर्दियाँ पड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि एसिडिक एसिड जो होती है उस समय कार्यशील होती है पत्तियों में, तो जिसकी वजह से जो है ये झाड़ देती है। यानी इसी के कारण जो होता है दोस्तों, पत्तियाँ झड़ना एसिडिक एसिड के कारण ही संभव है। कहते हैं ये बीज अंकुरण और परिवर्धन को भी रोकता है। यानी देखिए, कोई फ्रूट होता है, फल होता है, तो वो अंकुरित नहीं होती है। रीजन्स ये होता है कि उसमें जो है एसिडिक एसिड नाम के जो है हार्मोन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो ये बीज अंकुरण और परिवर्धन नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। Our next topic is practically application of growth regulator. There is the most important topic here. Practically application of growth regulators. We have already discussed that why using to the various type of growth regulators. We can promote to the inhibit or modify growth and development in plants. Nowadays, this is widely used by the horticulturists to the boost their production. That is a mainly use the horticulturist is to the boost of the production, and some of the application are. So what is application here? The application is the most important here. With the help of the axanis and gibberellin, seedless variety of fruits can be produced. That is the most important for the purpose as the axanin and gibberellin's seedless variety fruit can be produced. There is a main growth regulator. Your mind has been to seedless grapes and papaya in the market, and earlier flowering in some plant is possible by applying growth regulator. The flowering is some plant is possible by applying the growth regulator. With the use of hormones, some fruits can be ripened at an earlier stage. There is the most important for this hormone. There with the use of hormones, some fruits can be ripened at the earlier stage, and germination in a seed can be possible by apply or axaline. And germination of the potatoes and the onion can be stopped in the storage by the application of their regulators. There is a most important feature here. A germination of potatoes and onion can be stopped in a storage by application of growth inhibition. There is a most important here. कहते हैं दोस्तों, यहाँ वृद्धि नियामक का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है काफ़ी मानने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वृद्धि नियामकों का जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विविध प्रकार के जो वृद्धि नियामकों का उपयोग करने से हम पौधों में वृद्धि और परिवर्धन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ जो है बढ़ना चाहता है, ठीक है, तभी जाके जो है उसमें काफ़ी मानने में जो है सब कुछ प्राप्त होती है। कहते हैं समय से पहले कुछ भी नहीं प्राप्त होती है, ये परम सत्य है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी लगता है। कहते हैं हर पौधा हो चाहे इंसान हो, जब तक उसका समय नहीं आता तब तक कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन इंसानों की गलतियों की वजह से जो है हम समय से पहले ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और जो समय से पहले प्राप्त करने की कोशिश करता है वो सदैव ही नुकसान रहता है या नष्ट हो जाता है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। तो कहते हैं वृद्धि और न्याय के व्यवहारिक अनुपयोग ही होती है। अगर ये समय पे ना हो तो ये खतरनाक भी सिद्ध होती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर एक बात हम अगर यहाँ पर देखें तो आपको पता है कि त्रिपाठी सेंटर जो है आपके लिए हेल्पफुल रहता है हमेशा। अगर मान लीजिए ये अगर आप लोग कोशिश नहीं करते हो, आगे नहीं बढ़ाते हो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाते हो या दूसरे बच्चों तक नहीं पहुंचता है, तो ये कई मानने में जो है त्रिपाठी स्टडी सेंटर के लिए हर्ष का कार्य हो सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा, वो आपके लिए कार्य करना छोड़ देगा। क्योंकि ज़रूरी यही होता है कि आगे अगर प्रोत्साहित करते हो तभी ये मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मुझे भी आएगा कि हाँ बच्चों चलो अच्छा कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, आप गलतियाँ बताते हो, मुझे समझाते हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो गलतियाँ भी बताए वही होता है, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता है। तो आप अगर कोई गलतियाँ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। बात यहाँ पर रहता है, अगर प्रोनाउंसिएशन की बात रहती है तो वो आपको इतना
ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि कारण ये होता है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, साइंस के जो वर्ड होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, जो मानने में अगर मैं सही उच्चारण भी करने की कोशिश करता हूँ तो भी बेस्ट रहता है, लेकिन अगर छोटी सी बातों को अगर लेके आगे आप बढ़िएगा तो शायद ऐसे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाइएगा। क्योंकि कभी भी गुरु के जो है छोटी छोटी बातों का अगर बच्चे ध्यान देने लग जाएं, जो उसका मेन मोटिव होता है, उस बातों से भटक जाते हैं कि एक्चुअली में वो वीडियो ऑन क्यों किए थे, समझने के लिए टॉपिक ना, तो वो क्या होते हैं, अपने मोटिव से वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि हम तो गलतियां ही देखने लग जाते हैं। कहते हैं कि तो गलतियां देखना चाहिए, बुराई नहीं है, लेकिन वो गलतियों को आपने सुधार देना है। रीज़न ये होता है कि जैसे आप यहाँ वर्ड देख रहे हो, शब्द देख रहे हो, तो आप सही उच्चारण कर लो। ठीक है, क्योंकि सही रहता है कि कुछ वर्ड जो होते हैं किसी किसी व्यक्ति को बोलने में तकलीफ़ रहती है। ठीक है, कहीं आपके भी होंगे। तो इस बातों पे ध्यान ना देख के आपको सिर्फ टॉपिक को समझना है और उस टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश किया गया है, उस बात को आपने नोट डाउन करने हैं और यही इसी से आगे करना है। और साथ में है, अगर आपको अच्छा लगता है दूसरे बच्चों को भी शेयर करने की कोशिश करना है, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का जो है लाभान्वित हो सके और उनको जो है सही ज्ञान का मार्गदर्शन किया जा सके। क्योंकि आपको पता है त्रिपान सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सभी बच्चों पर सही सही नॉलेज आए। क्योंकि मेरा मोटिव बहुत ही जग कल्याण है और अच्छा ही है, तो इसलिए कोई छोटी बातों को ध्यान देना ये शायद लोग बच्चों के लिए सही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कल्याण की। अगर आपका मोटिव अच्छा है तो कहते हैं छोटी छोटी बातों को जो है इग्नोर करना ही जो है सभी का कर्तव्य होना चाहिए। तो जो बात इग्नोर की है वो इग्नोर कर दीजिए, जो बात ज़रूरी है उसको फॉलो कीजिए। जैसे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, ठीक है, और बच्चों के शेयर करना, और जो आपको समझ आ रहा है उसको जल्दी से कॉपी पे नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वृद्धि नियामक व्यवहारिक अनुपयोग भी यही होता है, ये सब व्यवहारिक में आते हैं दोस्तों। कहते हैं कि अगर वृद्धि नियामक का उपयोग करने से हम पौधों में वृद्धि परिवर्तन को बढ़ा सकते हैं, तो रोक भी सकते हैं या बदलाव भी कर सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये सारे हम कर सकते हैं तो कई मानने में जो है इंसान ने कई भी चीज़ों पर जो है कंट्रोल करना सीख गया है। आजकल अपने उत्पादों को बढ़ाने के लिए बागवानी विशेषज्ञों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर उपयोग भी किया जा रहा है। अब देखिए, कहते हैं आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के विरुद्ध हो रहे हैं। तो ये जो है बहुत से बागवानी, अब कारण क्या है, जनसंख्या कारण है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही हमें लोग बढ़ेंगे तो उतना ही हमें भोजन की आवश्यकता होगी। तो हम भी जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं और जो उत्पादन करने का साधन है उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो यही कारण होता है कि इसका अनुपयोग क्या है, यहाँ अनुपयोग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उपयोग है ही नहीं, ये एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको यूजेस कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, यानी ये हम प्रयोग करेंगे, उपयोग में आएगा ये। यहाँ अनुपयोग वर्ड दिया हुआ है तो कई बच्चे जो हैं कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अनुपयोग मतलब इसका उपयोग नहीं होना, यानी डिसएडवांटेज आ जाता है, लेकिन नहीं, ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कहते हैं ऑक्सीजन और जिबरेलिन की मदद को जो है बीज रहित फलों के विभिन्न प्रकारों के उत्पन्न किया जा सकता है। और आपने बाज़ारों में जो देखा ही होगा, बीज रहित अंगूर हो या पपीता हो, ठीक है, ये सब इसी का ही देन है। आज हम जो बीज रहित चीज़ें खा रहे हैं सब इसी का देन है, और शायद ये बचा भी हुआ है तो साइंस का ही कुछ कमाल है। नहीं तो बीज उत्पन्न ना करना इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व नष्ट हो जाना। जैसे आपको पता है, अगर कोई माता पिता बच्चों को जन्म नहीं दे रहे हैं तो उसका वंशज जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सेम पौधों में भी यही बात निर्धारित होती है, लेकिन इंसानों ने भी अपने जैसे बनाने का जो है फार्मूला ढूंढ लिया है, जिसको IVF कहते हैं। IVF के थ्रू अगर माँ अगर बच्चों को जन्म नहीं दे सकती या फादर नहीं दे सकता तो माँ के गर्भ में जो है बच्चों को स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, आपने गुड न्यूज़ फिल्म भी देखा होगा, उसमें भी इसी बात पे चर्चा की गई थी। तो IVF जो होती है कई मानने में उसी प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग ही कार्य करती है। कहते हैं वृद्धि नियामकों के प्रयोग से कुछ पौधों में जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया संभव हो चुकी है। अब देखिए वृद्धि नियामक के कारण क्या होता है दोस्तों, कि जो पौधे जल्दी फूल नहीं दे रहे होते हैं उनमें भी फूल लाने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सकता है। यानी वही बात आ गई, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है आजकल यौवन ग्रहण कर लेते हैं तो उनका जो शरीर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ये बात जो है पौधों में इन्होंने लागू कर दिया है। तो पौधे भी जो होते हैं कम उम्र में ही उनमें जो है पौधों के जल्दी पुष्पन आने लग जाते हैं, जैसे आजकल बच्चों में भी देखने को मिला है। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं सही मानने में सही नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, देखिए पौधा बच्चा है, अगर उसमें फूल फल आने लग जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सेम यही कारण इंसानों में भी है कि छोटे उम्र में बच्चों के अगर बॉडी में अगर बढ़ोतरी आ जाता है, बॉडी में अगर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं।
तो ये इस बात का जो है खंडन मैं भी करता हूँ कि यहाँ पर जो है विधि निर्णायक को इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है चाहे इंसान हो चाहे पौधे हो, दोनों के लिए सही नहीं रहेगा। हार्मोनों के उपयोग के कारण फलों की परिपक्वता अवस्था में फल पक सकते हैं। यानी इस हार्मोन को देखो, आपको पता ही है कि हार्मोन का उपयोग करने से जो फल कच्चे होते हैं वो पक जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आम पकने से पहले ही आपको बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, तो इनको जो है इन्हीं कुछ प्रक्रियाओं द्वारा ही पकाया जाता है और आप तक परोसा जाता है। तो कई मायने में वो हार्मोन उस फलों में भी होता है, और वही फल जो है बच्चे खा रहे होते हैं, हम लोग खा रहे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये इंसानों पर भी प्रभाव डालता है। तभी आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चों में जो है जो बॉडी के जो चेंजेस आ जाते हैं वो सही नहीं होते हैं। जो इनका 14-15 साल में आना चाहिए वो उनका 8 या 9 साल में ही आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कदाचित सही नहीं है, क्योंकि फल को भी आज उन्हीं हार्मोनों से पकाया जा रहा है जो हार्मोन से जो है इनके फलों में और वृद्धि करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सरकार को इसके प्रति जो है जागरूक होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कोई चीज़ समय से पहले हो जाता है तो संभवतः वो जो है नुकसानदायक ही सिद्ध होता है। लेकिन आज लोग कमाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस बातों को रोकना जो है सभी व्यक्तियों के लिए दायित्व है। कहते हैं फल को पकाना है तो कई और भी तरीके हो सकते हैं जो नेचुरल तरीका होता है, लेकिन हार्मोन का यूज़ करना कभी भी उचित नहीं है। ये जग कल्याण के लिए भी खतरनाक ही सिद्ध होगा। कहते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करने से बीजों का अंकुरण भी संभव हो जाता है। देखिए, ऑक्सीजन हार्मोन यूज़ करने से क्या होता है, बीज जो होता है अंकुर जाती है। तो ये भी जो है हम जल्दबाजी में किए गए कार्य सब है। ये सारे जो होते हैं पौधों के साथ भी जल्दबाजी में किया गया चीज़ें होती है, जो शायद पौधे भी आज आने वाला समय में बर्दाश्त ना कर पाए और वो फर्टिलाइज ना हो पाए या कोई ना कोई गुण जरूर खो देंगे। तो शायद इस बात के लिए जो है हम लोग अनभिज्ञ हैं, और आने वाला जब समय में मुसीबत आएगा तो हम इस बात से जो है अफसोस ही मनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है कई मायने में सही नहीं होती है। उसके पश्चात जो अंतिम पॉइंट है, आलू और प्याज के भंडारण के समय वृद्धि नियामकों के उपयोग से अंकुरण को रोका जा सकता है। देखिए, प्याज और आलू के भंडारण के समय जो है वृद्धि नियामक के उपयोग से अंकुरण को रोका जा सकता है। अब देखिए, हमारे देश में ये बहुत बड़ी विडंबना रहती है कि आलू और प्याज भंडारण से पहले ही जो है उसमें अंकुरण आ जाती है और ख़राब हो जाती है, जो उपयोग करने लायक नहीं रहती है। तो इस हार्मोन का उपयोग करके जो है हम कई मायने में जो है उसको अंकुरण को होने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए कुछ अच्छी बात है कि हम अंकुरण को रोक सकते हैं। तो ये हार्मोन जो है कई मायने में हमारे बॉडी में भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसको हम खाएंगे तो 100% है कि हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो कहते हैं कुछ चीज़ों को जो है हमें बैन भी करना चाहिए और कुछ चीज़ों को जो है प्राकृतिक रूप में रखने की व्यवस्था भी करना चाहिए,